नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक हमारा मगध राज्य का पढ़ा दिया, यानी कि हर्यक वंश में पढ़ा चुका हूं, वो आपको वीडियो मिल जाएगी एक दो दिन में। लगातार टॉपिक चलेंगे जी। एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर रहा हूं पहले ल्यूसेंट में मैं। तो आज का मेरे भाई टॉपिक है सिकंदर महान के बारे में बात करेंगे। महान क्यों था? सिकंदर नाम था वैसे, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी उसे बोला जाता था। यूरोप का रहने वाला था। यूरोप में एक देश पड़ता है जिसका नाम है यूनान, है ना। यूनान में एक इलाका दक्षिण में जो कि भूमध्य सागर से लगा हुआ हिस्सा है, ये मकदूनिया नामक एक इलाका था, एक क्षेत्र था। वहां पर इसका जन्म हुआ था यूनान नामक देश में। कौन सा क्षेत्र? मकदूनिया का रहने वाला था सिकंदर। दुनिया को जीता, विश्व को जीता, बहुत सारे देशों को जीता था इसने। तो नाम पड़ा इसका इतिहास में सिकंदर महान। दुनिया को जीत लिया था, लेकिन जब भी गया था तो खाली हाथ गया था। तो कितनी भी दुनिया जीत लो, कितना भी पैसा कमा लो, अंत में खाली हाथ ही जाना है आपको। तो इस सिद्धांत को दिमाग में आप भी रखिएगा, सिकंदर से सीख करके, ठीक है। दुनिया जीता था तो सिकंदर महान इसको इतिहास में कहा गया। भारत भी आया, भारत में आक्रमण किया इसने, भारत के राजाओं पर आक्रमण किया, अपनी सेना के साथ आया था, पूरे साजो सामान के साथ आया था। भारत में कई राज्यों को जीता इसने, उत्तर पश्चिमी वाले इलाकों को जीता था इसने। जीत करके फिर अपने सेनापति को दे गया और वापस लौट गया था सिकंदर महान। और वापस जाते हुए जब जा रहा था भारत से लड़ने के बाद, बात करेंगे अभी भारत में कौन से युद्धों की बात है। भारत से जब वापस जा रहा था तो वापस लौटते समय जो पूर्वी एशिया का हिस्सा है हमारा, पूर्वी एशिया का हिस्सा, जिसमें वो वापस यात्रा करते हुए अपने देशों की तरफ जा रहा था, तो इराक में एक जगह पड़ती है बेबीलोन। इराक की राजधानी बगदाद है, आपने सुनी होगी, टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है बगदाद। इराक जो कि कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इराक और ईरान सीमा बनाते हैं आपस में, ईरान ऊपर तेहरान, इराक उसके नीचे, जिसकी राजधानी बगदाद। इसमें एक स्थान है, एक जगह है, एक क्षेत्र है जिसका नाम था बेबीलोन। बेबीलोन की सभ्यता भी पढ़ते हैं हम। यहां पर इसका निधन हो गया था वापस लौटते समय, जब भारत से वापस जा रहा था लड़ने के बाद। तो जब वापस लौटा और बेबीलोन में मृत्यु भई, उससे पहले दुनिया के बहुत सारे राज्यों को जीत चुका था, लेकिन गया तो खाली हाथ गया। इस सिद्धांत को याद रखिएगा दिल और दिमाग में, मनोस्थिति में। तो सिकंदर महान की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा जो है यहां पे है, ये आपका सिकंदर महान टॉपिक है हमारा। कौन सा बेटा? सिकंदर महान, ठीक है। इसी की हम चर्चा करेंगे, सिकंदर की टॉपिक की, ठीक है। बाकी के और भी टॉपिक है, इनको भी चर्चा हम करते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सिकंदर महान जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है बेटा, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसी टॉपिक को हम पढ़ने चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सिकंदर के विषय में हेडिंग डाल लीजिए सिकंदर, ठीक है। देखो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म होता है। इसके पिता का नाम फिलिप था। पिता कौन थे सिकंदर के? फिलिप थे। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। कहां के रहने वाले थे ये? मकदूनिया। नोट कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। मकदूनिया का निवासी था सिकंदर महान बेटा। कहां का निवासी था? मकदूनिया का निवासी था मेरे भाई। मकदूनिया कहां है? यूनान में। यूनान कहां है? यूरोप में। यूरोप कहां है? विश्व में है। और विश्व कहां है? पानी में है, ठीक है। तो यूरोप का जो निचला हिस्सा है, यानी कि दक्षिण हिस्सा, जैसे हमारे भारत का तमिलनाडु है ना, दक्षिण में है कि नहीं, केरल और तमिलनाडु, यहाँ हिंद महासागर की सीमा है, ऐसे यूरोप के दक्षिण में है यूनान। यहाँ दुनिया के सबसे पहले ओलंपिक खेल भी हुए थे 1896 में। हालांकि उससे पहले 776 में सबसे प्राचीन ओलंपिक भी हुए थे, 776 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में। तो यूनान के मकदूनिया के रहने वाले थे, यानी कि पिताजी, और पिताजी का नाम फिलिप, ये वहां के शासक बनते हैं। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु भाई साहब याद रखिएगा, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर ने जो अपनी जीवन यापन की शिक्षा को ग्रहण किया, वो कहां से? अरस्तु से लिया था। अरस्तु का दुनिया में बहुत नाम है, पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी में भी अरस्तु को पढ़ाते हैं, साइंस में भी कॉन्सेप्ट अरस्तु ने दिए थे, है ना, और दर्शन में भी अरस्तु ने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। तो सिकंदर का कौन था? गुरु था, यानी कि सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व शुरू किया था। कौन सी वर्ष में बेटा? वर्ष यही एग्जाम में पूछी जाती है, 326 ईसा पूर्व भारत विजय का अभियान इसने शुरू किया था।
सिकंदर का सेनापति जो साथ में आता है वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। नोट कर लेना, सिकंदर का सेनापति। और इसी को छोड़ के जाता है ये भारत। जब भारत से वापस जाता है तो सेनापति को छोड़ जाता है। कौन से सेनापति को छोड़ जाता है? सेल्यूकस निकेटर को। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जैसे हाइडे स्पीच का युद्ध, जैसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा गया है। कौन सा युद्ध? हाइडे स्पीच का युद्ध, जो कि झेलम या बितस्ता नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। झेलम या बितस्ता नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था। यह लड़ाई लड़ी गई थी। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था बेटा? बितस्ता। झेलम का पुराना नाम बितस्ता, और अभी क्या नाम है इसका? झेलम। झेलम कश्मीर से वेरीनाग की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, सबसे पहली सहायक नदी है झेलम नदी। इसका पुराना नाम क्या था? बितस्ता। जब ये पाकिस्तान के साइड में जाती है कश्मीर से बह करके, तो इसे वहां नीलम नदी बोलते हैं। इसके आसपास के इलाके को नीलम घाटी कहते हैं, झेलम नदी के को। ठीक है, सिंधु की सबसे पहली सहायक नदी। इसी नदी के तट पर हाइडे स्पीच की लड़ाई लड़ी गई। और लड़ाई कब लड़ी गई? 326 ईसा पूर्व। लड़ाई कब लड़ी गई बेटा? 326 बीसी में युद्ध होता है। ये 326 बीसी में युद्ध होता है। वर्ष लिखिएगा बेटा, ईसा पूर्व। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी यानी कि प्राचीन नाम बिपाशा, ब्यास नदी का प्राचीन बिपाशा है। और ब्यास नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि सिंधु की ही सहायक है। रावी और ब्यास दोनों हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पास स्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यहीं से दोनों नदियां निकलती हैं। यूनानी नाम हाइफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इंकार कर दिया साहब। सिकंदर जैसे ही आगे बढ़ रहा था इस युद्ध को जीतने के बाद, पंजाब के राजा कौन थे? पोरस को हराने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा, सबसे पहला युद्ध कहां किया इसने? भारत में, पंजाब में किया था। आगे बढ़ा तो इसकी सेना ने हाथ खड़े कर दिए भाई। सेना ने कहा भाई ये नदी को हम पार नहीं कर पाएंगे। कौन सी नदी को पार नहीं कर पाएंगे? बिपाशा यानी कि ब्यास नदी को यूनानी ग्रंथों में हाइफासिस का नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? हाइफासिस का नाम है। ठीक है, पश्चिमी तट पर पहुंचकर इसे पार करने से इंकार कर दिया, यानी कि सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, भाई हम नहीं पार कर पाएंगे, आप जानो, आपका काम जानो। तो सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। फिर क्या था? भारत से लौट नहीं था, लौट गए सब लड़के पंजाब के राजा से, जब सेना ने मना कर दिया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई। मृत्यु कहां पे हो गई बेटा? जगह का नाम बेबीलोन। और वर्ष कौन सी है बेटा मृत्यु की? 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई सिकंदर की। ठीक है, नोट करिएगा। 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति यानी कि पानी के अंदर जो सेना को देखता था, नेवी सेना जैसे कह सकते हैं हम, निर्याकस था। जल सेनापति कौन था? निर्याकस था सिकंदर का। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसका घोड़े का भी नाम दे रखा है बहुकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर की भी स्थापना करी। अपने घोड़े के नाम पर ही रख गया, अपने घोड़े के नाम पे झेलम नदी के तट के पास एक शहर का नाम रख गया, एक नगर का नाम रख गया, जो सिकंदर ने जीते थे। अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रख गया साहब। प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था, इसी के नाम पर रख गया था, बहुकेफला के नाम पर एक शहर का नाम। ठीक है, कौन रख गया था? सिकंदर रख गया था। तो सिकंदर की मृत्यु कहां हो गई? बेबीलोन में हो गई थी। कहां पे हो गई बेटा? बेबीलोन में हो गई थी। और अपना सेनापति भारत में छोड़ के गया, और सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर। आगे थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जैसे देखिए, सिकंदर महान पढ़ते हैं, दुनिया को जीता इसने, जब गया तो खाली हाथ गया, ध्यान रखिएगा, है ना। तो भारत में कब युद्ध करता है ये? भारत में युद्ध करता है 326 बीसी में, पंजाब के राजा से लड़ता है। ठीक है, फिर वापस कब लौट जाता है? 323 ईस्वी में, है ना। मृत्यु हो जाती है वापस लौटते समय। मृत्यु कहां पे हो जाती है? बेबीलोन में। बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। और बेबीलोन कहां पे स्थित है बेटा? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इराक में स्थित है। इराक में स्थित है। 33 वर्ष की उम्र में इसने दुनिया को जीत लिया। बताओ आप, कुल 33 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। तो किसे छोड़ गया? अपने सेनापति को भारत में छोड़ के गया। सेनापति का नाम क्या था बेटा? सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को भारत में छोड़ के गया। भारत में जो जीते हुए राज्य थे उनको देकर के गया सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है,
अब सेल्यूकस निकेटर किससे युद्ध करता है आगे पढ़ाएंगे आपको। 305 बीसी में यह युद्ध लड़ता है सेल्यूकस निकेटर। किससे युद्ध होता है ये? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध लड़ता है सेल्यूकस निकेटर 305 में। कौन जीतता है? चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है इस लड़ाई को। कौन जीता? चंद्रगुप्त मौर्य की ताकत बहुत थी, बहुत, ठीक है, इससे तो कई गुना ज्यादा थी। सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध को जीतता है, इस युद्ध को जीत जाता है, यानी कि लड़ाई को जीत जाता है। ठीक है, ये सरेंडर कर देते हैं। फिर ऐसा सरेंडर करते हैं सेल्यूकस निकेटर इनके सामने चंद्रगुप्त मौर्य के कि 4 राज्यों को दहेज में देते हैं, है ना, जो कि इस समय अफगानिस्तान में, जैसे कंधार के बारे में पढ़ते हैं हम, हेरात के बारे में पढ़ते हैं, काबुल के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे मिलाकर के 4 राज्य दहेज में दिए गए। और अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसका नाम हेलेना था। ये अपनी लड़की की शादी करता है। ये अपनी किसकी शादी करता है? लड़की की। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। जब विवाह करता है, विवाह किसके साथ करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया। और कितने राज्य? 4 राज्य दहेज में दिए साहब, और हाथी दहे भर भर के। 4 राज्य किस में दिए बेटा? दहेज में दिए थे, और बहुत सारे हाथी दिए थे दहेज में, और हाथियां दिए थे बेटा। हाथियों का इस्तेमाल होता था लड़ाइयों के लिए। हाथियों को भी किस में दिया गया बेटा? दहेज में दिया गया, है ना, लड़ाई में इस्तेमाल होता था हाथियों का भी। ठीक है, फिर मैत्री संबंध हो गए साहब। हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का शादी कर दिया, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। इसने फिर एक व्यक्ति को, अपने राजदूत को इनके दरबार में भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने फिर एक व्यक्ति को अपने राजदूत के रूप में भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा? मेगास्थनीज। किसको भेजा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज किनका वो था? एक तरीके से कह सकते हैं इनके दरबार में रहता था, यूनान का ही था। कहां का व्यक्ति था? यूनान का था मेगास्थनीज। किनके दरबार में रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था साहब। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए इसने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम था इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। इंडिका ही शब्द में सबसे पहले कौन सा शब्द दिया गया? जो भारत का इंग्लिश में हम शब्द पढ़ते हैं ना, देश का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया सबसे पहले इसी किताब में दिया गया है, इंडिका में। इंडिया जो नाम है हमारे देश का, इंडिका में मिलता है। इंडिका को लिखा मेगास्थनीज ने, जो कि यूनान का था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए लिखा था इसने, मगध राज्य में रहते हुए। ठीक है, और इंडिका में इसने भारतीय समाज को 7 हिस्सों में बांटा बेटा। भारतीय समाज को कितने हिस्सों में बांटा था? 7 हिस्सों में बांटा था। कौन सा कलर लें? कौन सा कलर? 7 हिस्सों में बांटा था भारतीय समाज को इंडिका में। लिख लेना, पॉइंट नोट करके लिखना। 7 हिस्सों में भारतीय समाज को बांटा था इंडिका पुस्तक में। 7 हिस्सों में भारतीय समाज के बारे में बताया कि भाई भारतीय समाज का जीवन यापन ऐसा है। कौन सी पुस्तक में? इंडिका के अंदर से। किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। किसके दरबार में लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लिखा था बेटा। किसके दरबार में लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, यहां से आगे चंद्रगुप्त किन के विषय में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ेंगे। यहां से आगे भाई साहब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये सिकंदर का था, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया और खोल करके आपको चीजों के बारे में, है ना। तो 33 वर्ष की अवस्था में दुनिया को जीत गया। गया तो खाली हाथ गया। भारत में भी लड़ा, 326 में लड़ा, पंजाब के राजा के साथ लड़ा, झेलम नदी के तट पर लड़ा था, जिसे बितस्ता कहा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। झेलम नदी कश्मीर से निकलती है, वेरीनाग की पहाड़ियों से बेटा, और सिंधु की पहली प्राथमिक सहायक नदी है झेलम नदी। पीओके में जाती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में तो इसे नीलम नदी कहा जाता है। कौन सी नदी बेटा? नीलम नदी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट है हमारे, सिकंदर वाला कंप्लीट। अब इसके अलावा जो टॉपिक होंगे वो धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। कोई दिक्कत शक समस्या आपको कहीं पे लगी हो टॉपिक में तो आप बताइएगा। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, लगातार पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।